आज वाले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। और पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं करे हैं तो प्लीज उनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवाए हैं। आज वाला जो लेक्चर है, आज के भी क्वेश्चंस आप करना है स्टूडेंट्स, तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस की हिंट देकर आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप कर सके उन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को देखते ही डायग्राम ड्रॉ करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें पता है ये क्या है, ये 0 0 है। आइए हम लोग पॉइंट बनाते हैं 2, -2 1 2 तो यहां हो जाएगा और -2 यहां पे हो जाएगा। तो 2 -2 पहले इधर चले फिर इधर चले, तो 2, -2 हमने बना दिया पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स -2, 1 यहां आएगा -1, यहां आएगा -2 और यहां आएगा 1 और यहां आएगा 2। हमारे पास में है -2, 1। तो पहले -2 पे आइए, थोड़ा पास बना देता हूं यहां पे। पहले -2 पे आइए फिर 1 पे आइए। देखिए यहां पे लगेगा पॉइंट, इसका नाम है -2, 1। पॉइंट का नाम है बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 5, 2 मतलब कि 3 4 5 हो गया यहां पर, 5, 2 मतलब कि यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको भी एक रफली डायग्राम ड्रॉ करना है। 5, 2 देखिए आपको शायद स्कूल में या फिर कहीं और आपको इस तरह बताया जाएगा कि आप रफली कैसे भी पॉइंट्स ले लीजिए और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके एग्जाम में एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। उसको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ वास्तव में बच्चे को पॉइंट लगाने भी आते हैं, इसको डीप में पढ़ाया गया है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हमारा बनेगा ये। और देखिएगा ये हमें पॉइंट यहां मिलेगा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सीधी मिलानी है लाइन को यहां पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट को यहां से मिलाना है इस तरह से स्टूडेंट्स, और तीसरा में यहां मिलाना है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ए, बी और सी। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा हल्का सा देखने पर कि हमें ये वाली लाइन सबसे बड़ी नजर आ रही है ना नजर। तो हमें पता है, वी नो दैट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्राई एंगल के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहां पर भी सेम काम करना है हमें कि देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी, दिखने पर ही पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी साइड जो है वो है बीसी। इसका मतलब हाइपोटेनियस है बीसी का स्क्वायर। और आप पी और बी दोनों में से कोई सी भी मान सकते हैं। आपका मन करे तो पी इसको मान लो, आपका मन करे तो पी इसको मान लो, बस हाइपोटेनियस सबसे बड़ी माननी है ये वाली। तो मैं मान लेता हूं कि ये तो है हमारा बेस, ए बी स्क्वायर हमारा क्या है, बेस है। और स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या है, एसी, एसी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालना चाहते हैं बीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, बीसी निकालेंगे। कैसे आएगा बीसी, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, हम यहां पर बीसी निकालना चाहते हैं ये वाला, तो इसको हम अज्यूम करेंगे x1 y1 और इसको हम अज्यूम करेंगे x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहां लिखिए BC इज इक्वल टू x2 की जगह पर 5 माइनस x1 की जगह पर माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, BC इज इक्वल टू रूट में आया क्या, 5 + 2 7,
7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, BC इज इक्वल टू √50। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BC का स्क्वायर। तो आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ करनी है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि BC का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं। तो हमें BC का स्क्वायर चाहिए यहां पर, तो हम यहां पर BC का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो आप क्या कर दो, यहां पर लिख दो, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, यहां स्क्वायर करूंगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और यहां स्क्वायर करूंगा, देखिएगा 50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपली 50 आ जाएगा। तो BC का स्क्वायर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके। हमने निकाल लिया BC का स्क्वायर, अब हम निकालेंगे AC का स्क्वायर, और फिर हम निकालेंगे AB का स्क्वायर। तो चलिए, हमने BC का स्क्वायर निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे AC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर लिखे हैं इसको हल्का सा, नाउ AC इज इक्वल टू, रूट में फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें AC निकालना है, तो A रहा x1 y1, और ये रहा x2 y2, हमने पहले से मेंशन किया हुआ है। AC इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, रूट देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास में AC का वैल्यू क्या आया, √25। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो AC का स्क्वायर चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए AC का स्क्वायर लिख दीजिए, यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। AC का स्क्वायर किया, इस तरफ भी स्क्वायर करूंगा, √25 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 आएगा स्टूडेंट्स। हमें क्या मिल गया, AC स्क्वायर मिल गया। अब हम निकालेंगे AB का स्क्वायर। चलिए, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए, अब हम निकालना चाहते हैं AB। इसको मैंने x1 y1 मान लिया, और इसको मैंने पेंसिल से लिखा था, इसलिए मैंने इसको x2 y2 अज्यूम कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या काम करना है। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 2। ध्यान से देखिए, 1 तो यहां है, माइनस यहां फॉर्मूले में है, और माइनस का 2। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 1 माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा, और होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -2 कितना हो गया, -4, और -4 का स्क्वायर करूंगा तो +16। 1 + 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो AB इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू आया 25 का रूट। हमें क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर करूंगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो √25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट से स्क्वायर गया तो यहां आ गया 25। हमारे पास में स्टूडेंट्स तीनों वैल्यू आ चुकी है, और तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करनी है। तो चलिए पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
देखिए हमने बीसी स्क्वायर निकाला था, कितना आया था, ये 50 आया था, इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर हमने निकाला था, कितना आया था, ये 25 आया था स्टूडेंट्स। और जब ए बी का स्क्वायर हमने निकाला था, ये भी क्या आया था, 25 आया था। देखिए क्या इधर का जो नंबर है वो इसके इक्वल आ रहा है क्या, यस। तो मैं कहूंगा 50 इज इक्वल टू 50 है, तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहने का मतलब जब भी आपको राइट एंगल की बात करे, ये कंडीशन निकालो, पुट कर दो इसके अंदर, ऐसे दोनों तरफ सेम आनी चाहिए, इधर भी सेम और इधर भी सेम। अगर ये सेम बन जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, हेंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां लिखूंगा मैं हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया है वापस से पीछे लीजिए वीडियो को, आप देखिए दोबारा, आपके समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और एक बार समझा कीजिए आराम से पूरी तरह से लास्ट तक, फिर वापस से वीडियो को पीछे लेकर फिर लिखना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, साथ के साथ लिखते हुए नहीं चलना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहला काम कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि सर डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिएगा मैं बनाना सिखा देता हूं वापस से डायग्राम। 1, -2 यहां 1 होगा और -1 -2 यहां पर होगा, मतलब कि यहां पॉइंट आएगा आपका 1, -2। पहला पॉइंट है ए। दूसरा पॉइंट है 3, 0, 2, 3। ये तो 1 है और ये 3 है और यही लग जाएगा पॉइंट 3, 0। 1, 2 यहां तो 1 है और यहां पे 2 है, मतलब कि यहां पे सही है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है -1, 0। यहां -1 है और 0, यही लगा दो भैया। 3, 0 ये रहा और ये रहा 1, 2। 1, 2 मिलाओ इसको। देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप से हमारे पास में आएगा। नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। हमें इसको एक स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हमें पता है सॉल्यूशन लिख लो या फिर आंसर लिख लो। फॉर अ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, जितनी ए बी है उतनी ही बी सी होनी चाहिए, उतनी ही सी डी होनी चाहिए और उतनी ही डी ए होनी चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये काम आना चाहिए साहब। तो कुछ मत करो आप, सबसे पहले आप ए बी निकाल लो, उसके बाद में आप बी सी निकाल लो, उसके बाद में सी डी निकाल लो और उसके बाद में डी ए निकाल लो। चारों चीजें आप निकाल लोगे, चारों आपके इक्वल आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे यहां पर, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए डी। हेंस या फिर देयरफॉर, इसलिए ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन, कर लेना इस क्वेश्चन को। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस एवरीवन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कुछ इस टाइप का ही है जैसा अभी हमने पिछला वाला करा है कि प्रूव दैट a, a, नेक्स्ट पॉइंट है -a, a माइनस a और -√3a, √3a आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब सबसे पहली समस्या तो यह आएगी बच्चों के सामने कि सर इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस में कैसे उतारे। हमें डायग्राम ही बनाना नहीं आता, तो हम डायग्राम में कैसे लिखें इसको। ए क्या है, ए तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ए कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको आप एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा है तो बना दो ऐसे डायरेक्ट ही, इसमें आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस यूज लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिख दीजिए पहला पॉइंट a,
पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी माइनस ए कोमा माइनस ए, एंड तीसरा पॉइंट हो गया माइनस √3a कोमा √3a. दिस इज द पॉइंट इज सी. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले काम क्या करना है, यहां लिखना है सॉल्यूशन या फिर आंसर. हमें पता है स्टूडेंट्स कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होना चाहिए, जितना ए बी है उतना ही बी सी होना चाहिए और उतना ही ए बी बी सी और सी ए तीनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होनी चाहिए. तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते हैं. रूट लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद कैलकुलेशन समझ ना आए कि सर ए आ रहा है कैसे सोल्व करें. ठीक है ना. देखिए मैं निकालना चाह रहा हूं ए बी. तो इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेता हूं मैं x2 कोमा y2 और इसको मान लेता हूं स्टूडेंट्स x3. अभी नहीं मान रहे इसको, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं. चलिए लिखिए यहां पर x2 की वैल्यू है माइनस ए माइनस x1 की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस ए माइनस y1 की वैल्यू है a स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से. ए बी इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, यहां पर भी माइनस ए माइनस का 2a होल स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर. समझ गए. 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितने a स्क्वायर 8a स्क्वायर 8a स्क्वायर. अब आप इसका रूट ले लीजिए, ध्यान से देखिए. 8 का रूट तो अलग हो जाएगा और a स्क्वायर का रूट अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स. 8 का रूट होता है 2√2 और a स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहां बच जाएगा a. समझ में आया. निकाल के दिखाता हूं 8 का रूट कैसे निकलता है. ऐसे निकलता है साहब, 2 का डिवाइड किया 4 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड किया 2 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड किया 1 टाइम्स. तो हमें 2 के पेयर्स लेने हैं. तो एक 2 का पेयर तो ये हो गया और ये अकेला बच गया, इसका पेयर ही नहीं बना. तो जो पेयर बना है उसमें से ले लो एक, तो पेयर में से एक ले लिया और जो बच गया उसको रूट में लिख दो. तो ऐसे निकलता है 8 का रूट. तो यहां पर ऐसे लिखा है स्टूडेंट्स मैंने. समझ में आया आपके. तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ए बी निकाल ली है. अब हम निकालते हैं बीसी और बीसी भी यही आनी चाहिए. ठीक है. अब बीसी इज इक्वल टू हमें निकालना है बीसी. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेंशन कर लूंगा यहां पर x1 y1, आप यहां पर पेंसिल यूज करना. और ये हो गया हमारा x2 कोमा y2. इसमें से इसको लेस करना है. देखिए फॉर्मूला लिख रखा है x2 माइनस x1 माइनस √3a माइनस माइनस का a, तो ये माइनस का a होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस माइनस का a √3a y2 की जगह पर माइनस माइनस का a होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला याद होगा. कौन सा फॉर्मूला याद होगा सर. देखो a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये फॉर्मूला याद होगा आपको. तो मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूं ना. एक को तो इधर लिख लेता हूं और इसको इधर लिख लेता हूं, तो ये a माइनस बी बन जाएगा. ठीक है. देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं. बीसी रूट में a को तो इधर लिख लिया a माइनस √3a का स्क्वायर प्लस, यहां पर भी लिख लो, पलट के लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर.
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, इसको फॉर्मूले को। चलिए इसके बाद में मुझे क्या करना है, ओपन करना है इसको। देखिए इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √3a का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 फर्स्ट क्या है a और b, ये वाला √3a। समझे स्टूडेंट्स, लिख दिया है यहां पे। अब प्लस लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट याद कर लो। पिछले लेक्चर में आपको 3 का भी खोलना सिखाया है मैंने, तो वो 3 में अलग खोलते हैं हम। a प्लस बी का तो आप याद कर लो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। a का स्क्वायर मतलब कि √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2a और b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये वाली देखिए आप, माइनस का 2a√3a, ये टर्म है 2a√3a, और यहां पर प्लस का है 2a√3a। मतलब ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाली टर्म क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में काट देंगे, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जो बाकी बचा उसको यहां लिख रहे हैं, देखिए BC इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर √3a, इसका होल स्क्वायर। पहले √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ये कट गया, ये बचा, प्लस √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर है ही स्टूडेंट्स, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर रूट में। और BC का जब वैल्यू निकालूंगा तो √8 का अलग निकल जाएगा और a स्क्वायर का रूट अलग निकल जाएगा। √8 का जो स्क्वायर होता है रूट, वो होता है 2√2 और a स्क्वायर का रूट होगा a। तो आइए देखिए हमारे पास में BC के वैल्यू भी कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, 2√2a आ गई है। उसी तरह से हम AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे AC, और AC भी सेम टू सेम आप निकालोगे। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? और सेम टू सेम आप निकालोगे, मैं यहां लिख रहा हूं U, आप निकालोगे, निकालना कैलकुलेशन करना, और ये भी हमें क्या मिलेगी, 2√2a ही मिलेगी। मैं कह रहा हूं मिलेगी, यही मिलेगी आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं मिले। ठीक है, यही मिलेगी। AC भी तो मैं बोलूंगा हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, हेंस A, B, C are the vertices of equilateral triangle। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोलिनियरिटी, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में और है, 2 3 4 जो भी है हम अगले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं इस लेक्चर में, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इन तीनों क्वेश्चंस की, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो घर पे करिए प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। इनको अब तक हम 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इनकी आप घर पे दोबारा प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे, ताकि आपके हाथ के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।